सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। न्यूज़ 18 ते अज असीं खोलन जा रहे हैं सब तो वड्डी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसका जिक्र हर किसी की जुबान ते है, जिसका जिक्र हर किसी सियासतदान की जुबान ते है, जिस रिपोर्ट नूं जनतक करन दी मंग लगातार की जा रही है। न्यूज़ 18 पंजाब ते उस रिपोर्ट के एक एक नुकते का जिक्र करांगे। पहली बार टेलीविजन ते कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट दिखावांगे। कोटकपूरा गोलीकांड नाल जुड़ी रिपोर्ट तो उसके एक एक नुकते तो पर्दा हटेगा। साबका सीएम ते साबका डिप्टी सीएम बारे जांच रिपोर्ट च की लिखा है। डेरा मुखी ते अक्षय कुमार दा रिपोर्ट च कितनी बार जिक्र आउंदा है। अकाली विधायक नूं एसआईटी ने क्यों मुलजम बनाया और साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी दा कितनी बार इस रिपोर्ट दे विच जिक्र है। इस सब दा एक एक नुकते ते असीं चानना पावांगे। कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट दर्शकों को दस दईए कि वह रिपोर्ट जिसनूं हाई कोर्ट ने खारिज कर दिता है। हाई कोर्ट ने सिरे तो इस रिपोर्ट नूं खारिज कर दिता है, पर फिर भी इस रिपोर्ट की चर्चा बहुत वड्डे पद्धर ते हो रही है। लोगों के विच इस रिपोर्ट नूं जानन दी उत्सुकता बहुत है कि की ऐसे लूप होल्स इस रिपोर्ट दे विच सी, की ऐसियां कमियां इस रिपोर्ट दे विच सी जिस करके हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट नूं मुद्दों ही रद्द कर दिता। और ना सिर्फ हाई कोर्ट ने रिपोर्ट रद्द की बल्कि एसआईटी भी हाई कोर्ट वालों नकार दी गई और हाई कोर्ट वालों नवी एसआईटी बनाने के ऑर्डर दिते गए जिस एसआईटी दे विच कुंवर विजय प्रताप सिंह ना होण। सो कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों ये जिहड़ी रिपोर्ट है, ये जिहड़ी शीट जिहड़ी चार्जशीट है, चलान की कॉपी जिसनूं कहा जा सकता है, असीं बड़ा स्पष्ट कर दईए पहलां दर्शकों नूं कि एक तरीके का चलान हुंदा है और उस चलान नूं जदों उत्थे अटैच किया जाता है और केस स्टडी दे नाल वो चलान जुड़ जाता है। उस तो बाद वो चीज़ां जिहड़ियां ने सामने आ जांदियां। कोर्ट की कार्रवाई जिहड़े जर्नलिस्ट कवर करते हैं वो इसनूं बहुत बाखूबी जानते हैं। सो उस चार्जशीट दे विच या उस चलान की कापी दे विच, उस रिपोर्ट दे विच की कुछ है, एक एक नुकता उस रिपोर्ट का न्यूज़ 18 पंजाब ते अज असीं दर्शकों के सामने रखांगे। हर खुलासा की उस रिपोर्ट दे विच लिखा गया सी, क्यों ये रिपोर्ट जिहड़ी सी वो रद्द हुई, क्यों इस रिपोर्ट दे उपर सवाल उठे, अदालत ने क्यों इस रिपोर्ट नूं मुद्दों खारिज कर दिता। और ना सिर्फ ये रिपोर्ट खारिज हुई बल्कि इस रिपोर्ट दे खारिज करन तो एक कदम अगे जांदे हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस एसआईटी नूं ही निरस्त कर दिता और नवी एसआईटी बनाउण दे हुक्म दे दिते। हालांकि ये मुद्दा जिहड़ा है, जिस मुद्दे ते रिपोर्ट पेश की गई सी, कोटकपूरा ते बैबल कलां गोलीकांड नाल संबंधित उस वेले जदों 2015 दे विच पंजाब दे विच घटनाक्रम वापरिया सी और उस तो बाद जिवें जिवें चीज़ां अगे वधियां, जिवें जिवें जांच अगे वधी, जो जो कड़ियां जुड़ियां, किन्हां व्यक्तियों ने जांच की, किहड़े अफसर उस दे विच शामिल रहे, कमीशन बने, कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी। उन्हां रिपोर्टां ते विधान सभा के स्पैशल सैशन बुलाए गए और उन्हां स्पैशल सैशनां दे विच हरेक जिहड़ा आगू सी उसने अपने विचार रखे, अपनी गल रखी। पर सियासत इस रिपोर्ट तो पासे करके नहीं वेखी जा सकती। सियासत इस दे पैरल चलती रही। बार बार जिन्हां पार्टियां नूं कटहरे च खड़ा किया जाता रहा, उन्हां पार्टियां ने साफ तौर पर कहा कि यह सियासी बयानबाजी है, ये सियासी इल्जाम ने, इन्हां इल्जामां दे विच कोई दम नहीं है। पर मौजूदा सत्ताधारी धिरां जिहड़ियां सी वो लगातार इस जांच नूं आधार बना के ये दावे करदियां रहियां कि आने वाले दिनों के विच इसदा दुध दा दुध ते पानी दा पानी किया जाएगा। लोग सरकारां वल झाकदे रहे, लोग जवाब मंगते रहे, पर गल जांच तक रहिंदी रही। जांच बाद च होई, जदों रिपोर्टां आईयां हाई कोर्ट सबमिट होईयां तां हाई कोर्ट ने उन्हां नूं रद्द कर दिता, खारिज कर दिता और नवी एसआईटी बनाउण दे हुक्म दे दिते। एक बार फिर दसदे हां न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं इस सब तो वड्डी रिपोर्ट नूं खोलन जा रहे हैं। एक एक करके इसकी परत खोलांगे। पहली बार टेलीविजन चैनल ते कुंवर विजय प्रताप सिंह की जिहड़ी रिपोर्ट है हाई कोर्ट दे विच सबमिट की गई, उसका खुलासा होएगा। कोटकपूरा गोलीकांड नाल जुड़ी रिपोर्ट तो पर्दा हटेगा। हर जिहड़ा पक्ष है उसका असीं दर्शकों के सामने रखांगे और खास तौर पर क्योंकि ये जिहड़ा मामला है ये पिछली अकाली भाजपा सरकार दे वेले दा है और उस वेले दी सरकार दी की भूमिका रही, खास करके जिहड़ी पार्टी उस वेले सत्ता दे विच सी, अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दोनों दी सांझी गठजोड़ दी सरकार सी। उस सरकार दे विच किथे किथे कोताहियां होईयां ते की एक्शन उस वेले लए गए, इस सब का भी जिक्र इस रिपोर्ट दे विच है। साबका
सीएम प्रकाश सिंह बादल ते साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल होरां बारे की लिखिया है इस जांच रिपोर्ट दे विच। डेरा मुखी ते अक्षय कुमार होरां दा किन्नी वार जिक्र है इस रिपोर्ट दे विच। अकाली विधायक नूं एसआईटी ने किस तरीके नाल इस जांच रिपोर्ट दे विच शामिल किया और साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी दा किन्नी वार जिक्र है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट दे विच दर्ज है और जिस दी एक एक परत असीं खोलांगे। सो सब तो पहला वड्डा खुलासा, पहले वड्डे खुलासे दा कुंवर दी रिपोर्ट दे विच जिहड़ा पहला वड्डा खुलासा है वो सब तो पहला यह है कि कोटकपूरा गोलीकांड दे विच मुलजम नंबर 3 जिसनूं बनाया गया है, जिहड़ी ये रिपोर्ट है असीं वार-वार फिर दर्शकां नूं ये दस रहे हैं कि हाई कोर्ट वालों ये रिपोर्ट खारिज कर दी गई है। पर इस रिपोर्ट दे विच लिखिया की सी, क्योंकि बहुत कुछ दर्शकां ने देखना हुंदा है, समझना हुंदा है, अपने तरीके नाल अपना एक जिहड़ा माइंड सैट है वो बनाना हुंदा है। सो पहला खुलासा इस रिपोर्ट दे विच सब तो वड्डा यह है कि कोटकपूरा गोलीकांड दे विच मुलजम नंबर 3 दे विच जिहड़ा खाना कहंदे है जिन्हों मुलजम नंबर 3 उस दे विच उस वेले दे अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ दा नाम लिखिया गया। विधायक मनतार सिंह बराड़ ते एसआईटी ने ये इल्जाम लाए ने, ये जिहड़ी चार्जशीट पेश की है उस दे विच उस वेले दे विधायक मनतार सिंह बराड़ कोटकपूरा तो अकाली विधायक सी मनतार सिंह बराड़, उन्हां ते इल्जाम लगे कि उन्होंने 13-14 अक्तूबर की दरमियानी रात नूं 13-14 अक्तूबर 2015 की दरमियानी रात नूं मुख्यमंत्री दे नाल फोन ते गलबात कीती। ये सवाल मनतार सिंह बराड़ नूं पुछे भी जा चुके ने। मीडिया दे विच मनतार सिंह बराड़ ने इस ते अपना प्रतिक्रम भी दिता है। हालांकि उन्होंने उस वेले कहा सी कि जिस दे हलके दे विच इस तरीके दा टेंस माहौल होवे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होवे तां उस विधायक ने मुख्यमंत्री नाल गल करनी ही हुंदी है। ये तर्क मनतार सिंह बराड़ वालों दिते गए सी। पर असीं रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट दे विच मनतार सिंह बराड़ नूं किस खाने दे विच रखिया गया है और की लिखिया गया है मनतार सिंह बराड़ बारे। ये लिखिया गया है कि 13-14 अक्तूबर 2015 की दरमियानी रात नूं मुख्यमंत्री दे नाल फोन ते गलबात कीती। एक ये गल लिखी गई है। दूसरा इस दे विच लिखिया गया है कि मनतार सिंह बराड़ ने मुख्यमंत्री नाल गलबात करके भीड़ नूं उत्थों हटाउण लई किहा या कईए प्रदर्शनकारियों नूं उत्थों हटाउण लई किहा। तीसरी गल इस दे विच लिखी है कि एक साजिश के तहत मनतार बराड़ इस सीधे तौर पर शामिल हुए। जो रिपोर्ट दे विच लिखिया गया असीं दर्शकां नूं सिर्फ वो दस रहे हैं कि एक साजिश के तहत मनतार बराड़ इस पूरे घटनाक्रम दे विच शामिल होए। ये रिपोर्ट दे विच मनतार बराड़ बारे लिखिया गया और यह भी लिखिया गया कि उस वेले लगातार साबका सीएम ते साबका डिप्टी सीएम दे संपर्क दे विच सी। उस वेले दे सीएम मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सन और उस वेले डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल सन जिन्हां कोले गृह विभाग भी सी। सो पहला वड्डा खुलासा इस रिपोर्ट दा मनतार सिंह बराड़ जिहड़े उस वेले अकाली विधायक सी कोटकपूरा तो उन्हां दे बारे ये गल्लां बातां लिखियां गईयां ने इस जांच रिपोर्ट दे विच, जिस बारे मनतार सिंह बराड़ मीडिया दे विच बयान भी दे चुके ने, जिवें असीं बार-बार दस रहे हां। होर इहदे की तत्थ ने और की जिक्र इस रिपोर्ट दे विच होए ने, जे पहले खुलासे ते ही थोड़ा होर चानना पाउणा चाहिए असीं दर्शकां दे सामने होर गल्लां बातां रखण दे लई असीं सिੱਧਾ ਚੱਲਦੇ आ। उमेश शर्मा साडे सहयोगी जुड़ रहे ने जिहड़े लगातार हाई कोर्ट कवर करते रहे ने लंबे समय तो, उन्हां दा एक तजर्बा है कानूनी प्रक्रियावां दे नाल पत्रकारिता दे तौर ते उन्होंने कवर करन दा देखण दा। और दूसरे मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ रहे ने, सीनियर एंकर ने न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे, और इन्हां ने भी बहुत इस ते रिसर्च की है, वास्ता ने इस पूरे घटनाक्रम दे नाल जदों तो यह मुद्दा सुर्खियां दे विच है। उमेश, सब तो पहला तुहाडे तो पहला सवाल जिहड़े पहले खुलासे दा असीं जिक्र कर रहे हैं, एक एक नुकता इस रिपोर्ट दा दर्शकां दे सामने रखना बेहद लाजमी है, क्योंकि लोकां दे विच उत्सुकता बड़ी है इस रिपोर्ट नूं लैके कि आखिरकार हाई कोर्ट ने जिस रिपोर्ट नूं मुੱਢੋਂ रद्द कर दिता, जिस रिपोर्ट नूं सिरे तो खारिज कर दिता, और ना सिर्फ रिपोर्ट बल्कि एक तरीके नाल ये रिपोर्ट एसआईटी खारिज होने का भी आधार बन गई। सो इस रिपोर्ट दे विच ऐसा की है, जानने की हर किसी की उत्सुकता है, और तुसी बतौर जर्नलिस्ट कवर करते रहे हो हाई कोर्ट दीयां प्रोसीडिंग्स नूं भी तुसी बहुत नेड़ेों करीब तो देखा है। सो तुहाडे तो मैं चाहूँगा कि इस रिपोर्ट के जे कुछ नुकतियां ते शुरुआत दे विच जो असीं पहले खुलासे का भी जिक्र कर रहे सी उसनूं लैके इस ते शुरुआत कर पाओ इस गलबात दी, फिर अगे लंबा इस पूरे खुलासे नूं अगे लैके जावांगे और होर परतां भी इस रिपोर्ट दी एक एक करके खोलांगे। शुक्रिया विजय। बिल्कुल जिहड़ी रिपोर्ट की आपां गल कर रहे सी, ये वो डॉकूमेंट ने, ये वो कागज ने, ये वो चलान कह लो, रिपोर्ट कह लो, चार्जशीट कह लो, एसआईटी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इक्को ही भाव ने
ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 129 ਨੰਬਰ FIR ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਸੀਗੇ 4 ਟੋਟਲ 9 ਚਲਾਨ ਹੈ ਵਿਜੇ 3 FIR ਚ, ਲੇਕਿਨ 129 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰੋਪਰ 19 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਰੋਲ ਆਫ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਲ ਆਫ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ TRP ਗੇਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਰੋਲ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੈਟ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ then divisional commissioner of फरीदकोट और intervening night 13-14 अक्टूबर, यानी कि मनतार सिंह बराड़ 13-14 अक्टूबर 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆधी ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DC यानी कि SDM ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। from there he spoke to then chief minister of Punjab regarding ਧਰਨਾ going on at ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਰਾਤੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਲ ਦਾ SDM ਫਰੀਦਕੋਟ। ਉੱਥੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, SDM ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SIT ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇਹ SDM ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ SIT ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ that situation at Kotkapura was alarming. If the protesters were not dissipated, the number could swell into the 1,000 by the morning. After the call was over, he told that the Honorable Chief Minister was going to talk to the Director General of Police. ਇਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਆਲ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ SIT ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ CM ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ DGP ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਮੇਸ਼, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ CM ਨਾਲ ਟੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਿਜੇ। In this way, the name of Mantar Singh Barad, then MLA of Kotkapura, came into picture. He was also known as Halka in charge of Kotkapura. It is
pertain to mention here that halka in charge at the time was a designation who enjoyed command over local administration. ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਜੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੈਟ ਦਾ ਮੇਡ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਟੂ ਦਾ ਦੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਵਿਜੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੈ।